अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कहानी कुछ ये है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट उबैद। आज कल का जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है रजब भट्ट और उसका दिया हुआ डिवोर्स नोटिस। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बस कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा और कुछ लोगों के हवाले से आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि जो मेन रजब फैमिली है वो इस चीज़ को सुनेगी, समझेगी और उस पर अमल करने की कोशिश करेगी, और जिन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए कहूँगा, उम्मीद है कि उनमें से वो लोग अवॉइड भी करेंगे। रजब की वाइफ ईमान ने एक स्टोरी लगाई जिसमें मेंशन था कि डाइवोर्स नोट है, डाइवोर्स नोटिस रजब की तरफ से मौसूल हुआ है। और उसके बाद शुरू होता है एक तूफ़ान बदतमीज़ी का सिलसिला। कोई ईमान को गालियाँ निकाल रहा है, कोई रजब को गालियाँ निकाल रहा है, कुछ औन को गालियाँ निकाल रहा है, और साथ ही साथ जो उसके हद से चढ़ रहा है उन सबको गालियाँ निकाली जा रही हैं। बहुत सारे उसमें ऐसे लोग हैं जो पहले कह रहे थे ईमान के लिए कि रजब को उसे छोड़ देना चाहिए, और आज जब रजब ने उसे छोड़ने के लिए नोटिस भेजा है तो वही लोग कह रहे हैं कि रजब ने जुल्म कर दिया है, ईमान के साथ गलत कर दिया है। ऐसा दोहरा म्यार क्यों है सबका। और फिर साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि रजब को वापस ईमान को ले आना चाहिए। भाई, जब एक बंदा अगर बुरा है तो उसके पहले तुम लोग कहते रहे हो कि उसे छोड़ देना चाहिए, और अब उसी के साथ रहने के लिए क्यों कह रहे हो। उसकी असल वजह आप लोगों की सोच बनाने वाले हैं, और वो आपकी ये सोच बनाने वाले कौन हैं। इस तस्वीर में मेंशन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अपने थंबनेल के ज़रिए ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे खुदा न खास्ता कोई गुनाह हो गया हो, कोई बहुत ही ज़्यादा दहशतगर्दी हो गई हो। बग़ैर तहकीक के बस जो मुंह में आ रहा है, जो सुन रहे हैं वो बस बके जा रहे हैं, और कुछ अपनी बातों से लोगों को दिमाग मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि ये रिश्ता बरकरार रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ख़ुद आप लोग की अपनी वीडियोस में ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, ऐसी चीज़ें क्यों दिखाई जा रही हैं जिससे लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा हों। और ये नफ़रतें सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के दिल में नहीं बल्कि दोनों घरों में भी पैदा हो रही हैं। यहाँ पे एक बड़ा नाम शामिल है डॉक्टर नबिया अली का, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चे में है। पहली चीज़ तो ये, आई एम सॉरी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपने जो कहानी आपने चलाई अपनी शादी के हवाले से, उसके बाद सारा इल्ज़ाम जो है फ़िज़ा अली पे डाल दिया। क्या ये जस्टिफाई है? आपने कहा कि सब कुछ उनका किया हुआ, तो आप नन्ही काकी थी? क्या आपको नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही है? अगर वो गलत कर रही थी या झूठ बोल रही थी तो आपको तो उसी टाइम लाइव शो था ना, लाइव शो में आप उनको रोकती, उनको टोकती, उनको डांटती। लेकिन नहीं, आपके तो वहाँ पे पैसे बन रहे थे। आप कैसे इस कहानी को रोक सकती थी? आपने ख़ुद अपने घर टूटने का जो है तमाशा बनाया, और साथ ही साथ अपने हस्बैंड को भी इस चीज़ में शामिल किया। जब चीज़ें पूरी हो गई तो आपने फ़िज़ा अली को गंदा कर दिया, और अब आप चली हैं अपने रिश्ते की बात करने की, जी रजब को ये करना चाहिए था या ईमान के साथ ये हो गया। आप कौन से ठेकेदार बनी फिर रही हैं? कम से कम रजब पैसों के लिए कोई ढोंग नहीं करता, आपने ढोंग किया सिर्फ पैसों के लिए। आपने अपने और अपने हस्बैंड के दरमियान जो दूरियां दिखाई लोगों को, जो सरासर झूठ और ड्रामा था, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था। और आज आप बैठी जो है इनके रिश्ते पे बात कर रही हैं। आपको तो खुद शर्म आनी चाहिए। बराए मेहरबानी ऐसी बातें ना करें जिससे लोग अंधे नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है कि आपने क्या किया है और आप अब क्या कह रही हैं। ये टाइम दिलों को तोड़ने का नहीं, दिलों को जोड़ने का टाइम है, और प्लीज़ ऐसा मत करें जिससे आपके बद्दुआएं मिले लोगों की। और एक चैनल मिस्टर नुमान व्लॉग, क्या कहने हैं आप लोगों के। आपकी जोड़ी की तो क्या ही बात है, इतनी खूबसूरत जोड़ी। लोगों के ऊपर आप लोग उंगलियां उठाते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने बेशर्मी की हद पार कर दिया। आप लोग अपनी वीडियो में हर दूसरे बंदे को इस तरह से रगड़े होते हैं, कभी किसी एक्ट्रेस को, कभी किसी व्लॉगर को। आप लोग खुद क्या करते फिर रहे हैं? आप खुद देखें कि आप लोगों ने कैसी कैसी तस्वीरें जो हैं अपलोड की हैं, जो लोगों के प्राइवेट लम्हात है, आप वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और फिर आ जाते हैं आप लोग कि जी हम तो पाक दामन बातें कर रहे हैं, और लोगों को ऐसे करना चाहिए, लोगों को वैसा करना चाहिए, ये कर दिया, वो कर दिया। पहले अपने आप को, अपने कैरेक्टर को तो देखो, जो दूसरों के कैरेक्टर असैसिनेशन आप लोग कर रहे होते हो। और जो आजकल सबसे ज़्यादा नंबर लेके जा रहा है, सबसे ज़्यादा इमोशनल ड्रामा चला रहा है, वो है चैनल शहरियार, जिसको रन कर रहे हैं जनाब आसिफ साहब। आसिफ साहब के तो क्या ही कहने हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, टिकटॉक पे भी जिन्होंने तबाही मचाई हुई है,
और लोगों को इतनी सच्ची खबरें दे रहे हैं, इतनी सच्ची खबरें दे रहे हैं कि इनकी सच्ची खबरें सुनते सुनते रजब भट्ट ने इनको अपने घर में एंट्री बंद कर दी और मना कर दिया कि कोई भी इनको इंटरव्यू या कोई भी इनको न्यूज़ ना दे। इनकी दी हुई खबरें ऐसी थी कि उसकी वजह से रजब फैमिली में फूट पड़ी, 2 पार्टियां बन गई, बल्कि 3 पार्टियां बन गई। एक पार्टी बनी ऑन की, एक पार्टी बनी ईमान की, एक पार्टी बनी रजब भट्ट की। जब तक रजब भट्ट की तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से न्यूज़ मिलती रही तो तब तक ये रजब भट्ट और उसकी माँ जी, उसकी बहन, उसके पूरे घर के, उसके ख़ानदान की तारीफ़ों के पुल बांधते रहे कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ बकौल इनके दी जो सच्ची साबित हुई। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि केवान सुल्तान पैदा हुआ था जब, उस टाइम जो सबसे पहली न्यूज़ ब्रेक की थी वो इन्होंने की थी, क्योंकि ये पिछले 4-5 दिन से लगातार उनकी फैमिली का पीछा करते रहे। खबर ही इन्होंने छोड़े हुए थे कि जब ये लोग अस्पताल आएँ तो फिर लाजमी तौर पर इनको इन्फॉर्म कर दिया जाए। फिर इनको मौका मिला रजब भट्ट के घर जाने का, इनकी वालदा का इंटरव्यू लेने का। वहाँ पे इनकी मुलाकात ईमान से हुई, ईमान की वालदा से हुई, जहाँ पे नंबर एक्सचेंज किए गए। फिर उसके बाद इनकी बातें ईमान से, ईमान की वालदा से होने लगी। कुछ व्यूज़ की खातिर इन्होंने ऐसी बातें की जिसके बाद रजब भट्ट ने सख्ती से अपने घर वालों को मना कर दिया कि इस आसिफ को घर में आने नहीं देना, कोई न्यूज़ इसको नहीं देनी है। उस दौरान में ईमान अपने घर गई हुई थी, तो इन्होंने सोचा ये कि चलो अब वहाँ से तो नहीं मिल रहे, ईमान की साइड से बातें शुरू कर दी। ईमान की तरफ से सिंपैथी गेम खेली इन्होंने और पता नहीं क्या क्या बातें कर के रजब के अगेंस्ट लोगों को किया कि वो मुझे समझ नहीं आ रहा, माँ जी क्यों नहीं बुला रही है, माँ जी क्यों नहीं फ़ोन कर रही है, माँ जी ये नहीं कर रही, माँ जी वो नहीं कर रही। एक ही तरफ का नज़रिया लेके हर तरफ फैलाए जा रहे थे ये, और ऐसा नज़रिया लोगों के सामने पेश किया जैसे माँ जी गलत कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी और ऐसे कोई भी जो है उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। इन्होंने अपनी वीडियोस में इस तरह से बातें की, लोगों का माइंड एक तरफ हो गया कि रजब गलत कर रहा है, ईमान बेचारी है, यतीम है, उसके साथ गलत किया जा रहा है। जो रजब फैमिली बनी ही रजब की वजह से थी, उसको तोड़ने की भरपूर इन्होंने कोशिश की, जिसमें ये बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। फिर उसके बाद ऑन ने जब वीडियोस बनाना शुरू की तो उस दौरान में जितनी भी सिंपैथी ऑन की तरफ आ रही थी उसको इन्होंने यूज़ किया और रजब के अगेंस्ट इस्तेमाल किया। रजब को बुरा कहलवाया, खुद नहीं बोला लेकिन अपनी जो ऑडियंस इनके साथ टिकटॉक पे बैठती है उनके ज़रिए गलत बुलवाया रजब को। रजब का इमेज गलत पेश किया ताकि लोग रजब के ख़िलाफ़ हो जाएँ। ऑडियोज़ का मामला हुआ तो उस टाइम इन्होंने अपनी ब्रॉड पे रजब भट्ट के साथ साथ उस्मान ज़ेब को जलील किया, उनको गालियाँ पड़वाईं, बेइंतहा गालियाँ पड़वाईं और ऐसा शो किया जैसे उस्मान ज़ेब कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं बल्कि कोई बहुत ही गलीज़ किस्म का इंसान है और वो है ही सिर्फ गालियों के काबिल। इल्ज़ाम लगवाया कि उस्मान ज़ेब रजब भट्ट से पैसे लेता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि रजब भट्ट ने हल्फन बोलने को तैयार है, हल्फन बोला है कि वो ऐसा एक बंदा नहीं है जिसको रजब भट्ट ने पैसे दिए हों पॉडकास्ट के लिए। फिर रजब भट्ट ने जब ये डिवोर्स नोटिस दिया है, ये नोटिस है, रिश्ता टूटा नहीं है, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इनकी ब्रॉड पर इस तरह से बातें हो रही हैं जिस तरह से रिश्ता कब का ख़त्म हो गया हो। वो औरतें जो कल कहती थी कि ईमान को चाहिए कि रजब को छोड़ दे, आज वही औरतें कह रही हैं कि जी रजब ने गलत किया। ऐसा क्या गलत कर दिया भाई? और फिर ऐसा क्या अच्छा कर दिया कि अब आप लोग यही कह रहे हैं कि जी रजब को चाहिए ईमान को अपने घर वापस ले आए। आप कहते हैं कि मैंने नेगेटिविटी नहीं, मैं पॉजिटिविटी फैलाता हूँ। आपकी ब्रॉड पे जो तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा होता है, जो लोग रजब को, उस्मान ज़ेब को या रजब के चाहने वालों को गालियाँ दे रहे होते हैं, आप उस टाइम तो बड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। एक बंदे को भी आप ना म्यूट करते हैं ना ही आप ब्लॉक करते हैं। हाँ, रजब के हक़ में कोई बात करे या कोई ये कहते कि गालियाँ ना दो, उसको म्यूट भी करते हैं, उसको आप ब्लॉक भी करते हैं। इन दिनों जितनी हेट आपने फैलाई है किसी ने नहीं फैलाई होगी। आपकी ब्रॉड पे टिकटॉक लाइव पे लोगों ने मासूम बच्चों को गालियाँ दी हैं। कौन मासूम बच्चे? आयत ज़ारा, मिनसा, यार इनकी उम्र है कि इनको गालियाँ पड़ें और आप उस पर मुस्कुराते रहे, ना किसी को रोका, ना किसी को ब्लॉक किया, ना किसी को म्यूट किया। ये होती है इंसानियत। आप इसको कहते हैं मोहब्बत फैलाना, नफ़रतों को दूर करना। कहते हैं कि आपकी बहनें आपके साथ सारी रात जो है नमाज़ें पढ़ती हैं, दुआएं करती हैं इनके रिश्ते की, सारी रात तो वो आपकी ब्रॉड पे बैठ के आपसे बातें कर रही होती हैं, इवन ये कि गालियां दे रही होती हैं रजब को, रजब की फ़ैमिली को, रजब के दोस्तों को, रजब के घर के बच्चों को, सबको गालियां दे रहे होते हैं आप लोग।
और आप ख़ुद गाली नहीं देते, आप बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं, आप कमेंट्स पढ़ के मुस्कुरा रहे होते हैं। आप जो भी आता है रजब के हक़ में बात करने, आप उसको ब्लॉक करवाते हैं, आप उसको म्यूट करवाते हैं। आसिफ भाई, आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, इस चीज़ को समझें कि आप जो बातें कर रहे हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं। आप अपने इमोशंस के ज़रिए हेट फैला रहे हैं, लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, रजब के ख़िलाफ़, ईमान के ख़िलाफ़, ओन के ख़िलाफ़, आपके ख़िलाफ़। अगर अभी तक एडिटरों की टीम नहीं पड़ी है आपके पीछे, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने जो शुरू में अच्छे व्लॉग्स किए हैं, आपने जो अच्छे बातें की हैं, उसकी वजह से आपको छोड़ें, वरना ये एडिटर्स कभी भी आपको ना छोड़ें। आप जो कहते हैं लोगों की टिंड करते फिरते हैं ये लोग, ये सही नहीं, तो आपकी भी टिंड हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों से बाज नहीं आए। रजब फैमिली को तोड़ें नहीं, रजब फैमिली को अपने साथ मुत्तहद करें, कोई ऐसी नेगेटिविटी ना फैलाएं। जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें गलती से रोकें। बेशक आप जो है रजब के हक़ में बात ना करें, लेकिन रजब के ख़िलाफ़ भी बात ना करें, और जो ख़िलाफ़ बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है उसे रोकें। बेहतर तो यही होगा कि अभी इस टाइम जितना क्रूशल टाइम चल रहा है, इस टाइम में आपको या किसी भी को, कोई भी व्लॉगर हो, वो उसको इस टॉपिक पर बातें नहीं करनी चाहिए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो चीज़ हो रही है उसको होने दें। खामोशी रहेगी तो दोनों तरफ लोग आप लोगों की या दूसरे व्लॉगर्स की सुनने के बजाय अपने दिल और दिमाग की सुनेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि उन दोनों ने की क्या गलतियां हैं, उन दोनों ने क्या खोने जा रहे हैं। अब वक्त ये नहीं है कि हम लोग या आप लोग मिल के जो है बुराइयां पैदा करें, दिलों में नफ़रतें पैदा करें। अब वक्त है कि हम लोग खामोश हो जाएं, कुछ अरसा खामोश रहें, ताकि वो लोग अपने बारे में सोच सकें, अपने छोटे से बच्चे के बारे में सोच सकें। उन दोनों के बारे में ना सही, उस छोटे से बच्चे के बारे में सोच के आप लोगों सबसे गुजारिश है, जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी हेट कमेंट्स करने वाले हैं या हेट फैलाने वाले हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सिर्फ दुआ करें और कोई ऐसी बात, कोई ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन ना करें जिसकी वजह से दूरियां मज़ीद पैदा हों। यही मेरा एक मैसेज था कि आप लोग प्लीज़ इस टाइम नफ़रतें मत फैलाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी से दुआएं करें, ठीक है। माज़रत चाहूँगा अगर किसी को भी बात बुरी लगी हो। मेरा नज़रिया आप लोगों से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन रजब फैमिली जो टूट रही है उसको एक होना होगा, और ऐसी बातें मीडिया पे नहीं आनी चाहिए जिससे नफ़रतें पैदा हों, उनका रिश्ता ख़त्म हो। आप लोग रिश्ता तोड़ने की वजह ना बने। आप लोग अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि आप भलाई कर रहे हैं, आप अच्छाई कर रहे हैं, आप लोग अच्छाई नहीं कर रहे। आपकी बातों का इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी पे पड़ रहा है, और अगर आप लोग इसी तरह से करते रहे तो आगे भी पड़ते रहेगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ना ईमान को होगा ना रजब को होगा, नुकसान सिर्फ़ कीवान सुल्तान बट को होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जो मैंने बातें की हैं वो सही हैं या गलत हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।